नमस्कार मित्रों, मैं योगेश जाधव आप सभी का मेरे ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड में जो नई भर्ती आई है उसी भर्ती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें विविध पोस्ट पर भर्ती आई है। ये पोस्ट के लिए कौन सी लायकात होनी चाहिए, यानी कि कौन सा डिग्री आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या सर्टी लगने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, ऑफलाइन आवेदन करना है इसमें क्या ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सभी जानकारी यही वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो आइए हम सभी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। उससे पहले आप ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलो, ये भर्ती के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसमें से भर्ती आई है नॉर्थ वेस्ट विभाग में। ये भर्ती की एडवर्टाइज आई थी 5 अगस्त को, लेकिन अभी लास्ट डेट उसकी है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरना चालू है, जो कि 18 सितंबर 2023 तक आपको फॉर्म भर देना है। ये बता दें कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। यह फॉर्म क्या है नहीं है इसकी जानकारी आगे हम लेंगे। फॉर्म PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जानकारी लेते हैं ज़्यादा कि इसमें कौन कौन से पद हैं। तो इसमें जो पद है, पहला पद है इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर के पास वैकेंसी है, जिसमें कि UR मतलब कि ओपन कैटेगरी के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है और SC कैटेगरी के लिए 1 है। इसमें पे स्केल जो होता है वो पे स्केल होता है 4 नंबर का, ठीक है। और इनके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। एक तो 10वीं के समान या समकक्ष जो एग्ज़ाम है वो पास होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट। आपके पास एक जो इंजन ड्राइवर का सर्टी होता है वो भी होना चाहिए, जो देश में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मान्यता प्राप्त लिया हो, ठीक है। और 2 ईयर सर्विस एज अ सारंग ऑन अ वेसल ऑफ ओवर 400 बोट हॉर्स पावर। इतना कैपेसिटी पण आपके पास होने चाहिए। मतलब ये जो 10वीं पास है, 10वीं पास पर भर्ती तो है, लेकिन उसके साथ कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन भी आपको पूछा गया है। यही सभी बातें आप पर लागू पड़ती है, यानी कि आप इसमें एलिजिबल है तो आप ये पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30, ठीक है। और ये उम्र आपकी 18 सितंबर 2023 मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वहाँ तक पूरी होनी चाहिए। और दूसरा पद है इसमें लास्कर, जिसमें 7 वैकेंसी है और ओपन कैटेगरी के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 और SC कैटेगरी के लिए 1 और ST कैटेगरी के लिए 1, जिसमें पे स्केल लागू होता है आपको पहला नंबर का, जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास, मतलब 10वीं पास होना चाहिए या तो उसके समान जो समकक्ष एग्ज़ाम होगी वो पास होना चाहिए। और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑन शिप और क्राफ्ट, और 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। जिसमें आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 तक। और ये उम्र या आपकी वय मर्यादा जो है वो 18 सितंबर तक पूरी होनी चाहिए। एक तो 18 कंप्लीट होनी चाहिए, एक तो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पद है यहाँ पे सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर OG ग्रुप C और नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टरी, जिसमें 2 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 है और SC कैटेगरी के लिए 1 है। इसमें पे स्केल लागू होता है 2 नंबर का, जिसमें ये पे स्केल क्या होता है ये आगे हमें देखेंगे, ठीक है।
उसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10 पास होना चाहिए और मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हेवी एंड लाइट मोटर व्हीकल, मतलब दोनों हेवी और लाइट जो भी है वो मोटर ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। शुड हैव एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, और 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ द मोटर mechanism should be able to remove minor depth vehicles। आपको मोटर मैकेनिकल जो होता है उसमें जो नॉलेज होता है वो भी प्राइमरी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। बिटवीन 18 to 27, इसमें भी आपका एज होना चाहिए 18 से 27 तक, और ये 18 सितंबर तक की जो डेट दी है लास्ट डेट उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। बाद में आता है MTS का, मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है। उसमें एक वैकेंसी है और ओपन कैटेगरी लिए है, जिसमें पे स्केल 1 लागू होता है। इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं पास हो या तो 10वीं के समकक्ष जो एग्ज़ाम है वो पास होना ज़रूरी है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। 18 से 27 तक आपका एज होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में पियोन का जो है उसकी वैकेंसी में 2 वैकेंसी है। EWS के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। पे स्केल 1 लागू होता है, और इसमें भी मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास होना ज़रूरी है, या तो उसके समकक्ष एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बराबर। और 18 से 27 तक आपकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए लास्ट डेट तक। ठीक है। इसमें जो हमें विविध पद की जो जानकारी ली है उसके लिए कुछ नोट्स या टिप्स दिए गए हैं, वो भी ध्यान देना है। जैसे कि देखो, द वैकेंसी शोन एबो आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ऊपर दी गई जो वैकेंसी है उसमें चेंजेस हो सकता है या बदल हो सकता है। एप्लीकेंट इफ सिलेक्टेड आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ये पूरा इंडिया या भारत में वैकेंसी है, उसमें कोई पर भी आपको जॉब लग सकती है। इवन इफ देयर इज़ नो वैकेंसी रिजर्व फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिनल layer EWS category, such candidate can still apply as a unreserved candidate. However, they will not be eligible for any age and a passing mark। उसमें जो वैकेंसी दी गई है जो कैटेगरी के लिए रिज़र्व है, जो कैटेगरी के हिसाब से दी गई है उसी कैटेगरी में आप आते हो तो फॉर्म भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। ठीक है। परमिसेबल रिलैक्सेशंस इन अपर एज लिमिट इज़ 5 years फॉर SC ST एंड 0.3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स। कैटेगरी के हिसाब से इसमें SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, मतलब 30 साल होगा ऐसा ओपन कैटेगरी के लिए, तो SC ST वालों के लिए 35 साल तक चल सकता है, और OBC होगा तो उसके लिए 33 years तक चल सकता है फॉर्म भरने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव rendered not less than 0.3 years regular service as on closing date of receipt of applicant are permitted the age relaxations up to 40 years। ये सभी जो सूचना है, ये सभी सूचना ध्यान देना है। ठीक है। आपका एज देख लेना है, आपकी कैटेगरी देखना है, उसके हिसाब तो आप इसमें फॉर्म भरिए, अन्यथा आपका खाली समय बर्बाद होगा। द क्रूशियल डेट ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट of applications
एप्लीकेशंस देने की जो डेट है वो 18 सितंबर है, ठीक है। और इसमें जो एडवर्टाइज में जो कैटेगरी दी गई थी यूआर मतलब अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी पता है आपको, अदर बैकवर्ड कास्ट जो नॉन क्रीमी लेयर में होता है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। ऐसे विविध कैटेगरी लिए विविध पद दिए गए हैं। उसमें अगर आप बैठे हो या वही पद आप पर लागू होता है तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए। इसमें ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है, जो फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो जो फॉर्म दिया गया है, ठीक है, इसमें फॉर्म पूरा भरना है आपको। और फॉर्म पूरा भरने के बाद इसमें आपका फ़ोटोग्राफ वगैरह लगाना है, जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है। और सभी अटैच होने के बाद आपको ये कुरियर के माध्यम से भेजना है, जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि वैलिड आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, मैट्रिकुलेशंस या जो एजुकेशन है आपका वो मार्कशीट होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टी जो लागू होता हो, तो ओपन कैटेगरी होगा तो ज़रूरी नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टी जो मांगा है या उसमें रिक्वायर किया है वो आपको देना ज़रूरी है। और एनओसी होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए जो कलरफुल हो। कलरफुल मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेंट आर टू enclose with the applications of separate self address blank envelope with 50 पोस्टल स्टैम्प। मतलब आपको ये फॉर्म जो है उसके साथ कोई फ़ीस तो नहीं भरनी है, लेकिन 50 का स्टैम्प लगाकर वो फॉर्म आपको कुरियर करना है पोस्टल से, ठीक है। उसमें और सूचनाएं दी गई है, जैसे कि ये जो एप्लीकेशन है आपको 18 सितंबर तक पहुंच जाएगा, ऐसे ही भेजना है। और कैंडिडेट फॉलोइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी R2 प्रोडक्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट प्लेस एट, जो फॉर्म दिया है आपको 3 और 2, ठीक है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो भी आपको भरना है, लागू पड़ती है तो। फॉर्म पूरा पढ़ लेना है पहले, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करना है, ठीक है। द ड्यूली फिल एप्लीकेशन विद द ऑल द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली आपको पोस्टल से ही फॉर्म देना है जो एड्रेस दिया गया है, ठीक है। और 18 सितंबर तक पहुंच जाएगा, ऐसे ही आपको फॉर्म भेजना है। जिसमें आपको एड्रेस दिया गया है ये नोट कीजिए, एक तो वीडियोस पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन कैसे होगा देख लीजिए। इसमें जो सिलेक्शन है उसमें सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशंस scrutiny of applications, all applications receive from the candidate, सभी जो एप्लीकेशन जमा हो गए will be scrutinized subject to the eligibility criteria and necessary documents and admit cards will be issued। जिसका फॉर्म पूरा भरा होगा, जिसके डॉक्यूमेंट बराबर लगाए होंगे, उसके जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी है रिटर्न एग्ज़ाम होगी, और रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें सब दिया गया है, वही सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर्म के साथ, ठीक है। ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाई, जो क्वालिफाई हो गए ये रिटर्न एग्ज़ाम में उसकी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट विल बी अपेयर
क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मेरिट पोजीशंस। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, स्किल टेस्ट हुआ है, उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको इसमें जॉब मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट्स, ये भी आपको इंस्ट्रक्शन में पढ़ना है, जो PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Before applying for the post, the candidate should ensure that she fulfill the eligibility। आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे है, वो सच बताना है। कोई भी झूठ इंफॉर्मेशन आप दोगे तो फॉर्म भरने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और पहले सब जानकारी जो दी गई है ये आपको बराबर पढ़ लेना है। द कैंडिडेचर इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस और आफ्टर रिक्वायरमेंट और आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस इन केस any information provided by the candidate is found to be false or is not in conformity with the eligibility criteria mentions in the advertisement। एडवर्टाइजमेंट में जो क्राइटेरिया दिया है, अगर एक क्राइटेरिया फॉर्म भर देते हो आप, उसमें बैठते नहीं और फॉर्म भर देते और सिलेक्ट भी हो जाते हो, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप सर्विस में ज्वाइन भी हो जाओगे, तो भी आपको वहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि आप उसमें पूरा जो योग्यता होनी चाहिए वो धारण नहीं करते हैं। तो ये बात भी ध्यान देना है। और जो मैंडेटरी बोला है वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना है और क्लियर भरना है। और सभी जो भी एप्लीकेशन है आपको कैपिटल लेटर में, कैपिटल वर्ड में भरना है, जैसे कि यहाँ पे भर के दिखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है बराबर। एप्लीकेंट विल द फॉलोइंग डिफिशियंसीज विल सिमिलरली रिजेक्टेड। इन केस आपका फॉर्म भरा भी जाता है या तो आप फॉर्म दे भी देते हो, तो इन केस आपके एप्लीकेशन में अगर कोई भूल है, जैसे कि एप्लीकेशन पूरा भरा नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, इंफॉर्मेशन दी है तो स्वच्छ नहीं है, फ़ोटो अलग लगाया है, कोई इंफॉर्मेशन अलग भरी है और डॉक्यूमेंट अलग ही जोड़ दिया है, ऐसे कोई भी केस होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा और उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे दी गई है, तो ये भी पढ़ लेना है और ध्यान रखें। और इसलिए आपको जो भी एप्लीकेशन भरना है वो एप्लीकेशन ठीक से भरो। एप्लीकेशन टू प्रॉपर चैनल ओनली बिफोर द ड्यू टू डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ NOC इशू बाय द, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी। जो NOC आपको ऑथोरिटी पर्सन से लेना है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो डेट लास्ट दी है उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। और ये जो आप एप्लीकेशन दोगे उसका एक जेरोक्स कॉपी आपके पास भी रखना है और एक मेन जो ओरिजिनल है वो जो डिपार्टमेंट है उसे भेजना है। उसके बाद आपको जो ईमेल मोबाइल नंबर दिया गया है उसे कांटेक्ट किया जाएगा या तो आपको मैसेज मिलेगा, उसी हिसाब से आपको सब कंप्लीट करना है। ठीक है, और इस तरह आपको सभी जानकारी जो दी गई है वो आपको पसंद आई होगी और सभी जानकारी आपके ध्यान में भी आया होगा। ठीक है, तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलेंगे पूरे और नए एक वीडियो के साथ।